खरगोश और हिरण। बच्चों, तुम्हें चंदा मामा पसंद है ना? ये चंदा मामा की ही कहानी है। बहुत बहुत साल पहले चंदा मामा अपने रथ से आकाश में घूमने जाता था। उसके रथ को घोड़े नहीं बल्कि एक सुंदर हिरण खींचता था। हिरण की सुंदरता अलग ही थी। बड़े बड़े सींग और सुंदर छोटे छोटे बिंदुओं वाला शरीर। ये हिरण चंदा मामा को बहुत प्यारा था। चंदा मामा उसको बहुत प्यार करता था। उसको मुलायम मुलायम घास खाने को देता था, नरम नरम पत्ते खिलाता था। बहुत ही दुलारा हो गया था ये हिरण। एक बार यूं ही चंदा मामा हिरण के साथ स्वर्ग के एक बगीचे में घूमने निकला। इतने में उसकी नजर एक गोकर्ण के पेड़ पर गई। ओहो, कितना सुंदर है ये! वो कौन था पता है? वहाँ था एक सुंदर सफेद और गोल मटोल खरगोश। बगीचे की हरी भरी घास के ऊपर वो नरम रुई के जैसा खरगोश एकदम खुल के नजर आ रहा था। उसकी आंखें लाल लाल मोतियों की तरह चमक रही थीं। हिरण और चंदा मामा की आहट जानकर वो झट से वापस छुप गया। पर चंदा मामा को वह खरगोश इतना पसंद आ गया था कि उन्होंने उस घबराए हुए खरगोश को उठा लिया। खरगोश की छाती धड़ धड़ कर रही थी। चंदा मामा ने उसे अपने पास प्यार से पकड़ा और हिरण के रथ पर बैठकर वो अपने घर चला गया। उस दिन के बाद खरगोश को पुचकारना शुरू हो गया। चंदा मामा जहाँ जहाँ जाता वहाँ वहाँ वो खरगोश को भी ले जाता था। उसे अपनी गोद में ही लेकर बैठ जाता था। बेचारा हिरण, अब उसे कोई भी प्यार नहीं करता था। चंदा मामा जब देखो तब खरगोश को ही लेकर बैठा रहता था। हिरण को खरगोश से जलन होने लगी। बेचारा क्या करता, चुपचाप बैठा रहता। एक बार क्या हुआ कि रथ खींचते खींचते हिरण एकदम थक गया। उसे बहुत भूख लगी थी। फिर वो एक बगीचे में गया और वहाँ की पत्तियां खाने लगा। ए हिरण, किसके पेड़ों की पत्तियां खा रहे हो? हिरण ने पीछे मुड़कर देखा तो खरगोश कमर पर हाथ रखकर ताव ताव में बोल रहा था। हिरण को बहुत गुस्सा आया। एक तो भूख लगी थी और ऊपर से सामने खरगोश। तेरा क्या जा रहा है? तेरा मतलब? ये गोकर्ण का पेड़ मेरा है। तूने उसके पत्ते खाने की हिम्मत भी कैसे की? तुम्हारा कैसे हुआ ये पेड़? ये बगीचा चंदा मामा का है। मैं भी उनका हूँ। मैं खाऊंगा पत्ते। इन पत्तों को मुंह तो लगाकर दिखा, फिर देख ऐसा मारूंगा तुझे। हे मारेगा मुझे। सिंह देखे क्या मेरे? चंदा मामा को जाकर तुम्हारा नाम बताऊंगा, फिर जाकर अकल आएगी। खरगोश अब तो और भी गुस्से में आया था। उसकी मोतियों जैसी लाल लाल आंखें और भी लाल हो गई थी। जाकर बता, चंदा मामा मेरा क्या बिगाड़ेंगे? हिरण भी चिढ़ गया। देख खरगोश, चंदा मामा का प्यारा हो गया है, इसलिए चने के झाड़ पर मत चढ़। उनके प्यार ने ही तुझे बिगाड़ा है। कौन है ये चंदा मामा? पूरी पृथ्वी पर चांदनी की सफेद रोशनी मेरे ही सफेद शरीर के कारण है। खरगोश का ऐसे बेफाम तरीके से बोलने के कारण हिरण आश्चर्यचकित हो गया और वहां से निकल गया। दूसरे दिन खरगोश रोज की तरह चंदा मामा की गोद में बैठा था। हिरण वहां पहुंचा और बोला, चंदा मामा, तुमने इस खरगोश को बहुत ही ज्यादा सर पर चढ़ाया है। क्या हुआ हिरण? क्या बात हो गई? तुम्हें पता है कल क्या हुआ? कल? क्या हुआ कल? कल मैं अपने बगीचे के गोकर्ण के पत्ते खा रहा था। बहुत भूख लगी थी मुझे। उतने में ये खरगोश वहां आया और मुझसे झगड़ा करने लगा। खरगोश तुमसे लड़ा? क्या बात है खरगोश? फिर क्या? वो मेरे गोकर्ण के पत्ते खा रहा था। चंदा मामा, ये गोकर्ण का पेड़ अपना है ना? वो क्या इस खरगोश का अकेले का है? हाँ, वो मेरी ही है। देखो कैसे झगड़ रहा है वो। और हाँ, वो क्या कहता है मालूम है कि इस पृथ्वी पर जो चांदनी फैली है वो इसके सफेद शरीर के कारण है। ये सब सुनकर चंदा मामा को बहुत गुस्सा आया। क्यों रे खरगोश, ये हिरण क्या कह रहा है? फिर क्या? सही बात है, तभी तो तुम मुझे अपने साथ
चंदा मामा को अब तो और भी गुस्सा आ गया। उसने खरगोश को अपनी गोद से बाहर फेंक दिया। जा चला जा यहाँ से, जा चला जा उस पृथ्वी पर। मेरे प्यार के कारण तू एकदम घमंडी हो गया है। पृथ्वी पर आने के कारण खरगोश के लाड अब खत्म हो गए। उसे अपनी गलती समझ आई, पर अब क्या कर सकता था। एक दिन तभी उसे हिरण मिलने आया। क्या हुआ खरगोश भाई, क्या हालत हो गई है तुम्हारी? अब कहाँ गई तुम्हारी हेकड़ी? बच्चम जी। हिरण भाई, क्यों मुझे इस तरह टोकते हो? मुझे मेरे किए का बहुत पछतावा है। तुम्हारी चंदा मामा की मुझे बहुत याद आती है। मुझे वहां आने की इच्छा होती है। हिरण को उसकी बहुत दया आई। खरगोश भाई, क्या सच में तुम्हें अपने किए का पछतावा हुआ है? अब रो मत, मैं चंदा मामा से बात करूंगा। तुम चलो मेरे साथ चंदा मामा के पास। खरगोश को साथ लेकर हिरण चंदा मामा के यहाँ गया। चंदा मामा, मुझे ना खरगोश भाई मिला था। तो फिर? बेचारे के पृथ्वी पर बहुत बुरे हाल हैं। तो फिर उसके लिए मैं क्या करूं? नहीं चंदा मामा, खरगोश तो तुम्हारा बहुत प्यारा था। तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगता? ये देख हिरण, घमंडी लोगों को ऐसी सजा मिलनी ही चाहिए। पर चंदा मामा, जितनी सजा मिलनी थी मिल गई ना, उसे वापस ले आओ ना। ठीक है, तुम कहते हो तो बुला लो उसको। हिरण दौड़ते हुए बाहर गया और खरगोश को लेकर अंदर आया। रोते हुए खरगोश को देखकर चंदा मामा को बहुत बुरा लगा। उन्होंने उसे उठाकर अपनी गोद में रख लिया। देखो खरगोश, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिली। इंसान को कभी दूसरों के भरोसे नहीं, अपने ही दम पर रहना चाहिए। तुम हमारे साथ अब रह सकते हो, पर अब पहले जैसे मैं तुम्हें रोज रोज घुमाने नहीं ले जाऊंगा। तुम्हें सिर्फ पूर्णिमा के समय ही ले जाऊंगा और बाकी के दिनों में मेरे साथ मैं सिर्फ हिरण को ही ले जाऊंगा। और फिर बच्चों, उस दिन से चंदा मामा सिर्फ पूर्णिमा को ही खरगोश को साथ में लेते हैं और बाकी के दिनों में सिर्फ हिरण को। तुमने देखा कि नहीं? नहीं ना? फिर आज ही रात को जरूर देखना। चंदा मामा के साथ आकाश में कौन है, हिरण या खरगोश?